ज्ञान चक्र यानी जो मनुष्य का जीवन है उसके अनुसार वो गति कर रहा होता। लेकिन एक चक्र कहें, हाँ चक्र शरीर में कई होते, जैसे मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, सभी जानते हैं। आज्ञा चक्र 6वां 7वां सहस्त्रार। लेकिन अगर हम और बढ़ा दें तो 9 चक्र। तो कहने का मतलब हाँ, यहाँ लघु मस्तिष्क में भी चक्र होता है, तालु में भी चक्र होता है, कई जगह चक्र होता है, यहाँ भी चक्र है अपने आप में। तो चक्रों पे जाएंगे तो ढेरों चक्र हो जाएंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से 7 पर ही जाते हैं और फिर वो बढ़ जाते हैं। हाँ होता है, सिद्धियों का स्थान होता है। लघु मस्तिष्क में विशेष तरह की चीज़ें होती हैं, तो जो लोग साधक विशेष तरह की सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, अब फिर वो सिद्धियों की बात आ जाती है। तो लघु मस्तिष्क में कुछ जगहें ऐसी होती हैं, वहाँ पर साधना को रोक कर सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, लघु मस्तिष्क में भी चक्र, चक्र का मतलब घूमने वाला चक्र नहीं, चक्र का मतलब हृदय चक्र, नाभि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। चक्र मतलब होता है जैसे कमल का फूल दिखता है, उस जगह वो दिखेगा, वहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र होगा और कोई विशेष जगह होती है। जैसे आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला कमल होता है यहाँ पर, जैसे कंठ चक्र में 16 का होता है, हृदय में 12 का होता है, ऐसे यहाँ लघु मस्तिष्क में भी चक्र होता है जी। वो चक्र और ज्ञान चक्र में फर्क है। ज्ञान चक्र गति कर रहा होता, खड़े आकार, जैसे रथ का पहिया खड़ा है और वो घूमता ही रहता है, उसे कोई खोलने की बोलने की ज़रूरत नहीं, समय वो चलता है, वो गति करता, अपनी जगह पर गति कर रहा होता है, ऐसे क्लॉकवाइज। आपकी कृपा हुई थी, आपने शक्तिपात किया था यमुनानगर में मेरे ऊपर, तो उसके बाद मुझे कुंडलनी का तो अनुभूति नहीं हुई, लेकिन मेरे चक्रों में पीछे गति काफ़ी बड़ी है। हाँ, चक्रों की अनुभूति बढ़ती हो। मुझे याद नहीं कि मैंने, जब मैं शक्तिपात करता हूँ तो मेरी सोच क्या है। दिखने में लगता है कि मैं आज्ञा चक्र पर अंगूठा लगा रहा हूँ या शक्तिपात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा संकल्प क्या, मेरी सोच क्या, वो भिन्न भिन्न तरीके की मेरी सोच होती कि हमें इस साधक के साथ क्या करना है, तो वैसी उसके साथ अनुभूति होती है, वही क्रिया होती है। तो इसलिए मुझे याद नहीं कि मैंने आपको क्या सोच के या क्यों शक्तिपात किया था, यानी कारण क्या था। कुंडलनी को जागृत करने के लिए आपने शक्तिपात किया था। तो क्या मैंने बताया था कि कुंडलनी जागृत कर रहा हूँ मैं? मुझे याद नहीं, मुझे ये तो बताया तो नहीं था आपने, लेकिन जो पीछे से जो ऐसा किया था वो। पीछे का मतलब कुंडलनी नहीं होता, ये भी तो होता है कि प्राण अपनी गति करने लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे तो गुरुजी यहाँ पर जितने भी साधक है सभी जानते हैं कि आपसे कुछ मांगना नहीं पड़ता है, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, तो फिर मांगने की आवश्यकता क्या है? मैं समझा नहीं, मांगे का क्या मतलब? आपसे कुछ कहना नहीं पड़ता कि आप हमारे लिए ये करिए, आप तो बिना कोई किसी के पूछे, बिना किसी की सहायता मांगे आप सबकी सहायता कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ, आप सभी देख रहे हैं कि कई लोगों को आप जानते भी नहीं हैं, उनको भी इस अवस्था देखते हुए आप शक्तिपात करते हैं। तो इसमें तो किसी को कहने की या मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही कृपा दृष्टि कर देते हैं, उदार हृदय है आपका। जितना मैं सरल दिखता हूँ इतना सरल नहीं हूँ। अपने साधकों की जब डांट लगाता हूँ ना, तो घर में शेर होंगे, क्योंकि उन्हें योग सीखना है। नहीं सीखना तो जाओ, समझ गए ना, मेरा भी एक फार्मूला, जाओ। क्यों अब उनकी क्यों जाए, फायदा मिल रहा है। मैं अपने साधकों के लिए कह रहा हूँ, हाँ मेरे साथ रहेंगे, फ़ायदा लेंगे, मज़े मारेंगे। अभी तभी मैंने कह दिया, देखो यहाँ कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को छोड़ दूँगा, इन्हें शिविर छोड़ दूँगा, इनको ट्रेनिंग देता रहूँगा, जो भी जिनका चुनाव करूँगा। अभी तो चुनाव ही नहीं किया, तो मतलब कहने का तो क्यों मुझे छोड़े, तो डांट तो सुनते। यहाँ कोई ऐसा साधक नहीं जिसको मैंने डांट न लगाई हो, और सभी ने डांट बड़े प्यार से सुनी। हाँ, मेरी जिसने डांट खाई वो साधक बन गया। भैया साधक बनना तो मेरी डांट खाओ, तो मतलब मैं दिखता सीधा हूँ, सीधा नहीं हूँ। गलत करोगे, सिद्धांत के गलत करोगे
मैं सिद्धांतवादी हूँ, खुद भी सिद्धांत में रहता हूँ। अगर मैंने गलत किया तो मैं भी दुखी होता हूँ कि नहीं मेरे द्वारा गलत हुआ, गलत बात। ऐसा नहीं कि मैं साधकों को डांटता हूँ, मैं अपने आप को भी कभी कभी दंड देता हूँ, झुंझला जाता हूँ जब। तो कहने का मतलब मैं सीधा दिखता हूँ, सीधा नहीं हूँ। अध्यात्म कोई मांगेगा तो सोचूंगा। और ये इस विषय में, संसार के विषय में मैं क्या हूँ, मैं ही खुद फटे हाल हूँ। तो मैं संसार में किसी को क्या दूंगा। असली धन तो आध्यात्मिक धन आप पहले ही दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक बात तो सही है, लेकिन लोग भौतिक बात कर देते हैं। अध्यात्म में मैं नहीं चिढ़ता हूँ। ठीक है, अध्यात्म पूछिए जिसके लिए मैं आया हूँ, या जो मैंने सोच रखा, यानी हाँ मैं ये सोच लेता भाई कोई पूछेगा बताऊँगा, हमारा सिर्फ इतना मतलब। लेकिन जब कोई संसारी बात कर देता तब मुझे झुंझलाहट होती, भैया नहीं जानता। अगर संसारी बातों को हल कर पाता या ये करता तो आज मैं यहाँ तक नहीं आ पाता, या जंगल में नहीं रहता। जो लोग मेरी कुटिया में गए, हमारे अवस्थी जी जो यहाँ का इस समय शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जा चुके हैं 2 बार। तो उन्हें पता है कि मेरी मेज़ कैसी है, मेरी कुर्सी कैसी, मेरी बेंच कैसी है, पूछ लेना कभी। इसलिए मैं वहाँ कठोर परिश्रम करता हूँ, वहाँ ढेरों परेशानियाँ हैं, अवस्थी जी को मालूम है। फिर भी मैं साधना करता हूँ, जो कमाता हूँ आप लोगों को देता हूँ आकर के। वहाँ परेशानियों से युक्त होकर कमाता हूँ, फिर देता हूँ। फिर भी साधक अगर पीछे को पिछले तो भाई ये मुझे स्वीकार नहीं। फिर तो ये मैं सोचता हूँ कि मैं गलत हूँ, क्यों ऐसे कुपात्र को मैं देने में लगा हूँ, अर्थात सदुपयोग नहीं किया। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.